शरणं हरि 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 शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महात्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 8 और 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों के विषयों में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। परिशिष्ट भाव है कि विवेकशील ज्ञान योगी पहले इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतकरण तथा प्राणों से होने वाली क्रियाओं को करते हुए भी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा मानता है। फिर उसको ऐसा अनुभव हो जाता है, ऐसा मानता है, फिर उसको ऐसा अनुभव हो जाता है। वास्तव में चिन्मय सत्ता मात्र में न करना है न होना है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती है, स्वयं में नहीं। अतः स्वयं का किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। अविवेक पूर्वक अहम को अपना स्वरूप मानने से जो अहंकार विमूढ़ात्मा हो गया था, वही विवेक पूर्वक अपने को अहम से अलग अनुभव करने पर तत्ववित् हो जाता है। अर्थात उसमें कर्तृत्व नहीं रहता, वह निरंतर चिन्मय तत्व में ही स्थित रहता है। अहंकार से मोहित होकर स्वयं ने भूल से अपने को कर्ता मान लिया, तो वह कर्मों से तथा उनके फलों से बंध गया और 84 लाख योनियों में चला गया। अब अगर वह अपने को अहम से अलग माने और अपने को कर्ता न माने, अर्थात स्वयं वास्तव में जैसा है वैसा ही अनुभव कर ले, तो उसके तत्ववित् मुक्त होने में आश्चर्य ही क्या है। तात्पर्य यह है कि जो असत्य है वह भी जब सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया, तो फिर जो वास्तव में सत्य है उसको मान लेने पर वैसा ही दिखने लग जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम महाराज जी। नारायण नारायण नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नारायण 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 महाराज जी प्रणाम। नारायण 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 नाम प्रणाम महाराज जी। हाँ। तो कोई बात बताओ महाराज जी, आप ही कोई बढ़िया ऐसी बात होए कि वो बस आज पहले दिन ही हमने
हम लोगों के एकदम दृढ़ता से हृदय में बैठ जाए और बस बेड़ा पार। फिर आज तो ठाकुर जी का बहुत अच्छा दिन है, नवरात्रा का प्रथम दिन है। हाँ, 9 वर्ष है। हम्म। पिछले सप्ताह से महाराज जी ये श्लोक लगभग चल रहा है। आज हाँ। परिशिष्ट भाव है इसका, तो आप ही कुछ ऐसा बताएं कि पूरा श्लोक सबके बैठ जाए। ये महाराज जी ऐसा लगता है कि जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो जो सहज सुख राशि है उसमें बाधा केवल अहम की बाधा आती है। अहम के साथ जो संबंध मान रखा है उस कारण वो सहज सुख राशि होते हुए भी उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये जो अहम है ये केवल माना हुआ है। जो ये महाराज जी कह रहे हैं कि जब असत्य को भी, जब जो असत्य है वो भी सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया, तो फिर जो वास्तव में सत्य है उसको अगर हम मान लें तो वह वैसा ही दिखने लग जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। मतलब असत्य बात को एक स्वीकृति देने मात्र से आज वो ऐसे लग गई कि वो हमारे जीवन से हट ही नहीं रही है। ऐसा ही लगता है कि शरीर का सुख ही मेरा सुख है, शरीर का दुख ही मेरा दुख है, शरीर का आदर ही मेरा आदर है, शरीर का अपमान ही मेरा अपमान है। इतना शरीर के साथ घुल मिल गए महाराज जी कि जो असत्य है वास्तव में वो भी अब सत्य दिखने लग गया। तो अगर ये बात एकदम ठाकुर जी की कृपा से आज हृदय में बैठ जाए कि वास्तव में हमारा इनके साथ संबंध नहीं है, हम करता नहीं है, नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। हमारे को न करने से मतलब है ना ना करने से मतलब है। ये सारी क्रिया और पदार्थ है जो ये सब संसार रूप है। तो ऐसा बुद्धि के स्तर पर तो बड़ा अच्छे ढंग से समझ में आता है महाराज जी, पर ये एक हृदयस्थ हो जावे, स्वाभाविकता आ जावे इसमें। तो इसमें कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं, प्रयास की आवश्यकता नहीं, और ये एकदम ऐसा सहजता से ऐसा लगने लग जाए कि वास्तव में हमारा नित्य संबंध एक भगवान के साथ है। इन इन चीजों के साथ, क्रिया और पदार्थों के साथ हमारा संबंध नहीं है। तो ऐसा कोई ठाकुर जी की कृपा से आज आप बताइए महाराज जी कोई बात। हाँ महाराज, नारायण 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 नारायण। देखिए, प्रणाली है दो। प्रणाली इस चीज को माने जीवन में आचरण में उतारने के लिए दो प्रणाली। हाँ, एक है स्वीकार करने की प्रणाली, एक है अस्वीकार करने की प्रणाली। हाँ, या यूं कहे दो, एक है पसंद करने की बात है, एक है नापसंद करने की बात। हाँ, तो हमको नापसंद करना, शरीर और संसार को हमको नापसंद करना अर्थात अस्वीकार करना। हाँ, और जो वास्तव में स्वयं और परमात्मा, इनको स्वीकार करना। हाँ, यदि साधक के अंदर में अस्वीकार करने की शक्ति प्रबल है तो वो शरीर संसार को अस्वीकार करे, नापसंद करे। यदि स्वीकार करना अर्थात मानने की शक्ति प्रबल है तब फिर वो स्वयं को और परमात्मा को स्वीकार करे, पसंद करे, माने। दोनों का रिजल्ट एक ही है। हाँ, ये बात है हमारे। परंतु एक बात बता रहे हैं, जब हम जैसे इसमें आया है अहंकार को छोड़ने का प्रयास करेंगे, अहंकार के कारण पाप होता है, कामना के कारण पाप होता है। जो अहंकार को छोड़ने के प्रयास करेंगे, जहां छोड़ेंगे हम उनका स्पर्श करेंगे, उनका संग करेंगे। और जिनका स्पर्श करते हैं, जिनका संग करते हैं, उनका प्रभाव हमारे में आ जाता है। हाँ, पर गहराई से समझो बात। जैसे हमने आग को स्पर्श करेंगे तो अग्नि को स्पर्श करते ही अग्नि के अंदर में जो गर्माहटपन है, उष्णता है, वो हमारे हाथ में आ जाएगी।
आ जाएगी। अगर यदि हम बर्फ को स्पर्श करेंगे तो बर्फ के अंदर में जो क्या है, ठंडक है, वो ठंडक हमारे में आ जाएगी। हाँ ठीक है ना। हाँ तो बिल्कुल। हम जो कहते अहंकार को, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, इसको हम त्याग करेंगे। ठीक है ना। ये सूक्ष्म अहंकार, सूक्ष्म चीज वो रह जाती है, फिर बाद में तो छूट जाता है, लेकिन वो चीज सूक्ष्म चीज वो जो कि मुक्ति में बाधक नहीं है, परंतु सूक्ष्म चीज रहती। तो इस दास के मन में विचार आता है, अगर हम इसे नदी का जो ये नदी की धारा बह रही है, प्रवाह चल रहे, उसको धक्का मारने की क्या जरूरत है? तो हैं? क्या नदी की धारा बह रही है तो हमें, नदी बह के जा रही है, हाँ नदी अगर बहती रहती है उसको धक्का मारने की क्या जरूरत है? धक्का मार, स्वतः ही जा रही है वो तो स्वतः जा रहे तो धक्का मारने से, धक्का मार के अगर क्या प्रयास करना उसको, धक्का मारो तो भी बहेगी जाएगी, नहीं धक्का मारो तो भी बहेगी जाएगी। हाँ 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 हाँ। जो अहम को छोड़ने की हम प्रयास कर रहे हैं, अहम को छोड़ दो, मैं मेरापन को छोड़ दो, आप छोड़ो भी तो भी छूटेगा, नहीं छोड़ो भी तो भी छूटेगा। हाँ ये तो छूटेगा ही। बात समझ में आ रही है ना। बिल्कुल एकदम सही बात है ये तो छूटेगा, वो तो मैं ना अहंकार रहेगा ना ममता रहेगी। हाँ ये तो छूटेगा। जो छूट रही है उसको धक्का क्यों मारो, उनके लिए प्रयास क्यों करो? तो प्रयास क्या करना है? प्रयास केवल इतनी से करना है जो अविनाशी है, सहज सुख रहती है, केवल उसको स्पर्श करना है। अच्छा, हाँ, मतलब इसको, इनको अहम की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम बात गहरी बात देखो, हम को तरफ ध्यान मत दो, दृष्टि मत दो हम की तरफ। हाँ आप दृष्टि दोगे तो देखो, आपकी दृष्टि तो एक ही है ना। हाँ पर यदि आप अहम की तरफ दृष्टि दिए तो आपकी सन्मुखता कहाँ हुई? अहम की तरफ। हाँ अगर आप भगवान की तरफ दृष्टि दोगे तो आपकी दृष्टि किधर होगी? भगवान की तरफ। हाँ। जब अहम की तरफ दृष्टि दोगे, जैसे बर्फ को स्पर्श करोगे, ठंडक तो आएगी ना। आएगी। अगर आपने जैसे आपको उसको स्पर्श करोगे, अग्नि की स्पर्श करोगे, गर्माहट तो आएगी ना। आएगी आएगी माता जी। तो हमको स्पर्श करने की क्या आवश्यकता है? जो हमसे अलग है, जो हमारे से दूर हमको छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको स्पर्श करने की क्या जरूरत है? अच्छा। अब बात गहरी बात ध्यान दीजिए। हाँ 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 हाँ। बात आई जैसे हमारे कर्म योग है, ज्ञान योग है, अर्जुन विषाद योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। इस गीता जी में 18 योग है। आज एक नया वर्ष में नई बात जो बता रहे, आपको तो सबको बात पता है, इसको अभी काफी दिनों से बात चल रही है, अविनाशी सह सुख राशि। हाँ ये बात चल रही है अपने काफी दिनों से। हाँ चल रही है महाराज। अविनाशी कौन है? हमें अंश, अंश अविनाशी और सह सुख राशि। सहज माने स्वाभाविक। आज सुख राशि और आनंद राशि और रस राशि। केवल सुख माने क्या है? सुख माने ये सुख के पीछे दुख नहीं है। हाँ सहज शब्द आया है, सहज मीन से जिस सुख के पीछे दुख नहीं है, इसको कहते आनंद। हाँ इसलिए हमारे स्वरूप ही है सहज सुख राशि, सहज आनंद राशि और सहज रस राशि। बिल्कुल ठीक बात है महाराज जी। बात जो रस है, प्रेम है, आनंद है, वो हमारे में है सहजता पूर्वक। तो क्या करना, देखो केवल एक, अभी एक योग के बारे में बता रहे हैं, आप कहेंगे ये कौन सा योग है? तो गीता में नहीं है, रामायण में नहीं है, भागवत में नहीं है। अब देखो कौन सा योग है, इसको हम नाम रखे थे अनन्य दृष्टि योग। अनन्य दृष्टि योग। हाँ, भक्ति योग नहीं है। भक्ति तो करना होता है। भक्ति कैसे? हमने पूजा किए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है ना। इसको हमने दिए, समर्पण किए, फिर बाद में स्वयं को समर्पण किए। परंतु स्वयं को समर्पण करने के बाद में क्या होती है? इसको नाम रखे अनन्य, न अन्य।
दृष्टि योग, दृष्टि, केवल दृष्टि करना है, केवल सत अविनाशी सहज सुख राशि। देखो अविनाशी सहज सुख राशि कहने का अर्थ ये स्वयं का स्वरूप और भगवत स्वरूप भी है। हमारे हम जितने भी साधक जुड़े हुए हैं ये प्राय करके भक्ति का संस्कार है। हाँ महाराज जी, भक्ति मार्ग के साधक ज्यादा है, इसलिए हम ये जो ज्ञान केवल शुष्क ज्ञान की बात नहीं बता रहे। अविनाशी ये अंश है, अंश मीन्स अंशी तो है ना। जैसे माँ की गोद में बच्चा एक छोटा सा शिशु बैठा हुआ है, आप ये अनुभव करो हमारे संबंध के अनुरूप, हमारे अपने प्रियतम के साथ में, हमारे ठाकुर के साथ में जो हमारा मधुर संबंध है, हाँ, ये मधुर संबंध को एक बार आपने मधुर संबंध को एक बार याद कर लो। भाई मैं, वो मेरे प्रियतम है, मैं उनकी सखी हूँ, कि वो मेरे स्वामी है, मैं उनकी सेविका हूँ, वो मेरी माँ है, मैं उनका बालक हूँ। जो भी संबंध हम सबके है उस संबंध के अनुरूप देखो, आप उनकी समीप देखो। हर समय राधा सुधा निधि में एक श्लोक आया है, कहे एक श्लोक आया है, कहे जो किशोरी जी की समीप में अपने आप को और एक सुचारू सेविका के रूप में नित्य स्थित देखना। अच्छा, हाँ ऐसे एक श्लोक आया है, दुकूलम बिभ्राणाम अथ कुचतटे कंचु कपटम प्रसादम स्वामिन्या स्वकरतलदत्तं प्रणयत स्थितां नित्यं पार्श्वे विविध परिचर्यैकचतुरां किशोरीमात्मानं किमिह सुकुमारीं नुकलये। अर्थात किशोरी जी अपने जो प्रसादी वस्त्र है, उनकी जो प्रसादी वस्त्र है, कि लहंगा कहो, चुन्नी कहो, उनकी कंचू की कहो, वो कृपा करके प्रसन्नता पूर्वक वो मुझे कब प्रदान करेगी। वाह, बहुत सुंदर। कब मुझे प्रदान करेगी। आप प्रदान करने के बाद कहे तो प्रदान करने के बाद तो क्या करोगी, कहते स्थिताम नित्यम पार्श्वे, नित्यम पार्श्वे स्थिता, मैं हर समय उनकी समीप में, उनके निकट में ही माने खड़ी रहूंगी, सदा ही मिलूंगी। अगर मुझे कहीं ढूंढोगे तो मैं किशोरी जी के पास में ही मिलूंगी। वाह, मैं किशोरी जी की छोड़कर और कहीं नहीं रहती हूँ, सखी कह रहे हैं। स्थिताम नित्यम पार्श्वे। अच्छा तुम अगर रहती है तो क्या सोती रहती वहां पे, ना ना ना, सोती रहती नहीं हूँ, कि विविध परिचार्यिक चतुरा, इसे कहते ना भोली गोपी राधे राधे। गोपियां सखियां भोली होती है, लेकिन भोली तो होती है ऊपर से और चतुर होती भीतर से। अच्छा, हाँ, के परिचर्या चतुरम, माने सारे कार्य कुशलता उनके अंदर है, सारी सेवाएं करने के लिए चतुरा है, बिल्कुल चतुर। इनको सब कुछ करना आती है, ऐसे नहीं कि हमको कुछ करना आती नहीं, इस बात नहीं। स्थिता नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुराम किशोरी मात्मानम किमिह सुकुमारीम नुकलय। किशोरीम आत्मानम, मैं आत्मान मतलब स्वयं को, अपने आप को, मैं किशोरी जी के एक सखी हूँ और उनके पार्श्व में, पास में सदा स्थित रहती हूँ और विविध अनेक उनकी सेवा कार्य करने में, परिचर्या करने में निपुणा हूँ। और इस प्रकार में अपने आप को मैं कब देखूंगी। तो ये प्रार्थना करें महाराज जी? नहीं, प्रार्थना नहीं है ये तो, एक माने अपने आप को, ये कहे मैं अपने आप को कब देखूंगी, कि किशोरी जी से सखी अपने मन की बात कह रही है। तो इस प्रकार जो हम कहते अविनाशी सहज सुख राशि, ये तो स्थिताम नित्यम पार्श्वे। अरे भाई हमको उनकी गोद में है, वो हमारे में है, हम उन्हीं में हैं। भगवान और हमारे में अंतर नहीं है। जैसे जल में मछली है और मछली के अंदर मछली जल में है, तो इस प्रकार हम परमात्मा में है और परमात्मा हमारे में है। अच्छा, तो ये हम उनसे अलग हो नहीं सकते। ये केवल एक बार मतलब वो सरल हृदय से स्वीकार कर ले तो उसकी फिर वो हर समय स्थिति रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये हमने इस चीज को अस्वीकार करते आ रहे तो भी हमारी स्थिति अंदर में रहती है। अच्छा,
अभी हम शरीर में अपनी स्थिति को मानते हैं, मैं एक पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं आज वैश्य हूँ, मैं आज पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं ये काल्पनिक मान्यता, हाँ। ये है झूठी मान्यता। हम्म। ये झूठी मान्यता होते हुए भी क्या हम भगवान से दूर हो गए? नहीं हुए। क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर पर फिर भी अगर महाराज झूठी, जी, ऐसा लगता है कि मन में ऐसा आता है कि ऐसा भाव रखते हुए भी क्या हो गया, हमारी स्थिति वहां पे ऐसी अनुभव में क्यों नहीं आ रही है हम लोगों को। अच्छा अनुभव किसको कहते बताओ? अनुभव का मतलब ये होता है महाराज जी को एकदम साक्षात लगे कि वो वास्तव में किशोरी जी के पास ही खड़ी है, उनकी सखी के हाँ स्वरूप में खड़ी है। हाँ। एक मतलब कब वो भाव करते हैं, भाव करते करते भी फिर वो उसके अंदर वो एकदम स्थायीपना देखो नहीं आ क्या पाता है। होता है ना, हमारे बिल्कुल जो हमारे गलत मान्यता को हम लोगों ने बैठा चुके हैं, मैं वैश्य हाँ हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मेरे पर इतनी जिम्मेदारी है, सब कुछ है, ये सारी गलत मान्यता को हमने बचपन से इसको हमने बहुत महत्व दे चुके हैं हम्म। और अभी भी दे रहे हैं, अभी भी साधना प्रणाली के नाम पर हम इसको महत्व दे रहे हैं। तो जो हाँ मूल में सही चीज है, वो सही चीज को अभ्यास नहीं करना है, केवल स्पर्श करना है, अर्थात सत्यों को स्वीकार करना है, सत्य की तरफ दृष्टि देना है। इसलिए इस योग का नाम रखे अनन्य दृष्टि योग। ये महाराज जी ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत, अच्छा तो फिर इसको अगर कहेंगे केवल नहीं, इसको स्वीकार अ- करने में। अच्छा बताओ, अगर कहेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो किसी को इसको बताएंगे? ये तो नहीं एक तो माध्यम है, कहना या सुनना तो एक माध्यम है। ये स्पर्श करना है क्या वास्तव में, ये स्पर्श करना, ये आपने एक बार मुझे बताया था कि अपने को लाइट चालू करनी है तो केवल इसको स्पर्श कर दो आप, हाँ खटके से हाँ लाइट चालू हो जाएगी, इतना सही हाँ तो काम है और ज्यादा काम है ही नहीं। हाँ तो हाँ। तो ये जो स्पर्श करना है ये वास्तव में है क्या, स्पर्श करना ये क्या पर चीज है, ये हमारी दृष्टि क्यों नहीं जा रही है उस स्पर्श की तरफ। देखो दृष्टि नहीं जा रही, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो दृष्टि जाएगी। दृष्टि क्यों नहीं अच्छा। जाएगी? हम्म। आप देखो, और सरल बता रहा हूँ आपको, एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ, अब समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? हम्म। हम्म। जैसे आप जानते हैं, जो गीध है, गीध पक्षी, हाँ वो पक्षी बहुत बड़ा है, ठीक है हाँ ना? और आकाश के बहुत ऊंचाई पर पक्षी उड़ता है, हाँ। ठीक है। परंतु उनकी दृष्टि कहाँ पर रहती है? ऊपर की ओर उनकी दृष्टि है ना, नीचे की ओर उनकी दृष्टि? नीचे की ओर रहती है। और नीचे की ओर कहाँ पर रहती है? मुर्दे की वो पर, हाँ वहां पे रहती है। खास पर मुर्दे की पर। हाँ देखो, आकाश की बहुत ऊंचाई पर पक्षी उड़ रहा है, हाँ। परंतु उनकी दृष्टि नीचे गंदगी पर है। बिल्कुल नीचे की ओर, हम्म। बिल्कुल नीचे की ओर। तो हम्म। कौन कितने ऊंचाई पे चढ़ गया, कौन कितना पद प्रतिष्ठा में बैठ गया, कौन कितनी माने कितना सांसारिक योग्यता अधिकारों को प्राप्त कर लिया, वो कोई माने नहीं रखता। अगर ये हम्म। पद प्रतिष्ठा अधिकार स्थान को प्राप्त करते हुए भी अगर उनकी दृष्टि मुर्दे की पर अर्थात जड़ता की तरफ है, संसार की तरफ है, शरीर की तरफ है, तो वो हम्म। फिर क्या है? वो गीध है, गीध। समझ रहे ना? हाँ हाँ तो बिल्कुल बात तो, प्रयास, उन्होंने तो बात तो, प्रयास बहुत किया है, ऊंचाई पर तो हाँ उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन हाँ। दृष्टि कहाँ है उनकी? और एक चातक पक्षी है, हम्म। पक्षी है छोटा, हम्म। और वो सदा ही वृष्टि जल, उनकी दृष्टि कहां पर है? केवल वृष्टि जल की तरफ उनकी दृष्टि है, हाँ गंगा जल की तरफ दृष्टि नहीं है। हाँ हाँ आज हाँ। संतों ने, शास्त्रों ने, महात्मा ने, भगवान ने गंगा जी की महिमा बहुत वर्णन की है। गंगा गंगेत्यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। जो 100 जो जन दूर से भी गंगा गंगा शब्द उच्चारण करता है, उनका भी कल्याण हो जाता है। हम्म। परंतु अनेक प्रकार की शास्त्र महिमा, संत महिमा, ग्रंथ महिमा, गंगा जी की महिमा का जो नद, पवित्र नद नदी की महिमा सुनने के बाद में भी हम्म। उनकी दृष्टि वृष्टि से, वृष्टि को छोड़कर और कहीं नहीं हटती है। हाँ केवल उनकी दृष्टि है, मेरे को स्वाति नक्षत्र की बूंद वो वृष्टि जल पान करना है।
भले गंगा जी की महिमा हो, भले यमुना जी की महिमा हो, भले किसकी महिमा हो, भले क्या महिमा हो क्यों नहीं हो, परंतु मुझे तो केवल पान करना है तो वृष्टि जल का ही पान करना है। तो पपीहा की दृष्टि, पपीहा कौन सा परिश्रम किया, कौन सी उनके पास में शक्ति है, कौन से उनके सामर्थ्य है, कौन सी ऊंचाई पर उड़ता है, परंतु केवल उनके पास में दृष्टि है, भाई मेरे को वृष्टि जल के अलावा और कुछ पान नहीं करना, और वृष्टि जल को पान करने की क्षमता भी उनके पास में नहीं है, साधन के द्वारा वो प्राप्त कर ले। अब ध्यान दो इस बात को, उनके पास में साधन नहीं, केवल उनकी दृष्टि है, केवल देखता रहता है, मेरे को वो चाहिए, मेरे को दृष्टि केवल देख रहा है। जैसे छोटा बच्चा है ना, जैसे आप कभी माँ का दूध पिए होंगे, जैसे उनको बोल नहीं पाता छोटा बच्चा जब मेरे को दूध पीना है, परंतु वो माँ की दूध पीने के लिए वो देखता रहता, मुझे दूध पीना है, दूध पीना है, बोल नहीं पाता, संकेत नहीं कर पाता, उनके भाव दृष्टि से पता चल जाता, भाई उनको भूख लगी है, बच्चा को दूध पीना चाहता है। तो इस प्रकार केवल हमारे दृष्टि, केवल पपीहा जिस प्रकार दृष्टि है, पपीहा क्या साधन किया, केवल दृष्टि रही, दृष्टि रहने के बाद में जो दृष्टि होते ही उन्होंने पीऊ पीऊ, अब पीऊ पीऊ कितना समय करेगा, थक जाता है तो रुक गया, पीऊ 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 कर, और नाम जप करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे भजन करो, चाहे साधन करो, वो तो अखंड रूप से तो कर नहीं पाओगे ना, परंतु उनकी दृष्टि अखंड, दृष्टि में अखंडता है, सन्मुख, सन्मुख हो जीव मोही जब ही। आज पपीहा कहाँ किस तरफ सन्मुख हुआ, वृष्टि जल की तरफ सन्मुख हुआ, और आज गिद्ध कहाँ सन्मुख हुआ, उन्होंने मांस के टुकड़े जड़ता की तरफ सन्मुख हुआ। तो महाराज जी हमारी तो दृष्टि वही हो रही है ना कि अभ्यास करने में कुछ करने से ही कुछ होगा, ये दृष्टि हो रही है हमारी, इसलिए नहीं 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 नहीं, अभी तो स्वाभाविक है, हमारे तो शरीर संसार की तरफ दृष्टि है, क्योंकि हमको इसमें सुख दिख रहा है। अभी तो हम शरीर संसार को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, हम उनसे सुख प्राप्त करने के लिए आने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उस और दृष्टि नहीं है हमारी, अभी अभी हम अभी देखो, ये पपीहा को भी एक मन ज्ञान है कि उनको भी बात पता है, भाई गंगा जी की महिमा है कि यमुना जी की महिमा है, परंतु वो कितनी महिमा हो, कितने सुख हो, कुछ हो, उन्होंने निर्णय कर लिया, मुझे वृष्टि जल के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और वो वृष्टि जल भी मैं अपने साधना से प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। वाह, बहुत मैं सुंदर छोटा हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, प्रयास भी कर नहीं पाऊंगा, तो करूँ क्या, केवल उन्होंने देखना शुरू कर दिया। तो ये तो केवल महाराज उन्होंने, हाँ, ऐसा लग रहा है कि केवल साधक साधक का एक दृढ़ता हो जावे कि मुझे तो बस मैं सहज सुख राशि हूँ, मैं चाहे किशोरी जी की सखी हूँ, मतलब केवल उस पे उसकी दृढ़ता आ जावे, भले साधन साधन का भी महत्व नहीं है, केवल उसकी दृष्टि का महत्व है, वो उससे बिल्कुल हटे नहीं, तो फिर अपने आप जो काम होना है वो होगा फिर अपने आप, है ना बस महाराज? वही बात बता रहे, ये जो नई बात बता रहे, नई जो आप बता रहे, केवल अनन्य दृष्टि योग, हमको दृष्टि को योग बनाना है। हाँ, ये बात है, बहुत बहुत विलक्षण बात आई महाराज। इसका मतलब हो गया साधक को इसमें कोई विशेष योग्यता की भी आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, कोई साधन को प्रयास की आवश्यकता नहीं, अभ्यास की आवश्यकता नहीं, केवल दृष्टि की आवश्यकता है, केवल केवल दृष्टि, और दृष्टि भी वही जो चातक की दृष्टि है, चातक की जैसे दृष्टि। पानी पे, ऐसे न ऐसे अपनी दृष्टि केवल केवल जिस स्वरूप जिस भाव को प्राप्त करना चाहते हैं उस भाव की तरफ एकदम टिकाव हो जावे बस, और दूसरी तरफ देखे ही नहीं, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं देवे, ये बात देखो। इसलिए क्या, देखो देखो पपीहा क्या चाह रहा है, पपीहा चाह रहे वृष्टि जल, इसलिए पपीहा कौन है, अविनाशी सह सुख राशि। हाँ, अपना स्वरूप क्या है, अविनाशी सह सुख राशि, क्यों है, क्यों पपीहा अविनाशी है, सह सुख राशि है, इसलिए वो भी चाहता है अविनाशी और सह सुख राशि को। हाँ, ध्यान दे रहे हैं ना? हाँ, अगर अविनाशी सह सुख राशि हो के हम चाहेंगे किसको, विनाशी और क्षणभंगुर को, तो फिर हम गीध हो जाएंगे। हाँ, हम गीध हो जाएंगे। तो गीध और पपीहा में क्या अंतर है, गीध और पपीहा में अंतर है, उन्होंने अविनाशी सह सुख राशि स्वरूप को पपीहा ने समझ लिया, भाई मेरे को तो चाहिए केवल अविनाशी सह सुख राशि, मेरे को स्वाति नक्षत्र की पूर्ण वृष्टि जल चाहिए,
उसके अलावा कितनी महिमा हो संसार के, शरीर की, जड़ता की, उसमें मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। तो अगर महाराज जी जैसे शरीर अगर परेशान करे और कोई करे तो उसमें भी फिर उसकी कुछ देखो दृष्टि देखो परेशान कब करेगा? परेशान अगर हम उनका साथ देंगे तो शरीर हमको परेशान करेगा। नहीं, साथ तो क्या महाराज जी, जैसे संस्कार पड़े हुए हैं, शरीर हाँ में कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ हाँ गया और वो हाँ तकलीफ दे रहा है, और उस तकलीफ के अंदर भी अगर उसकी दृष्टि वो बार बार दृष्टि शरीर की तरफ खींच के आ रही है और वो सहज सुख राशि की तरफ, तो वो उस समय ऐसी ऐसी परिस्थिति में भी वो उसमें उसकी दृष्टि वहीं टिकी रहे और इसको गौण देखो हो जाए, ये आप कैसे? आप विचार करो एक बार। हाँ पपीहा जब अनन्य दृष्टि योग में स्थित रहता है, हाँ अविनाशी सुख राशि में और केवल दृष्टि में, क्या उनको हाँ। प्रेम मिलता है वहां से? प्रियतम क्या करते हैं, कभी बारिश बिजली चमकती है, बारिश होने लगी जाती है और ओले बरसने लग के उनके पंख टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब सोचो, फिर ये भी बात है। बहुत फिर भी बहुत। वो अपने प्रियतम की तरफ से दृष्टि उधर से उधर नहीं जाती। स्वामी जी महाराज हाँ ने सत्संग में बताए थे ना, फरमाए थे कि गंगा हाँ किनारे पे एक वृक्ष पर एक पपीहा बैठा हुआ था। एक हाँ व्याध ने उनको बाण मारा, हाँ बाण मारा तो पक्षी गंगा जी में गिरा। गिरने के हाँ बाद में पपीहा वो मृत्यु से पहले चोंच को ऊपर उठा देता है, कभी मृत्यु से पहले गंगा जल मेरे चोंच में न चला जाए। हाँ 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 हाँ, बहुत गजब की बात है महाराज। तो इसीलिए केवल हम और कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास में इतने शक्ति सामर्थ्य नहीं है, इतना अभ्यास कर नहीं पाएंगे, और बहुत दिनों से ये अभ्यास करते आ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा महाराज जी, ये प्रैक्टिकली एकदम ऐसा हो सकता है क्या? एकदम ये जैसे पपीहा प्रेटिक का उदाहरण दिया, ऐसे जैसे हाँ हम लोग जैसे एकदम चाहे कितनी प्रतिकूलता आ जाए, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए, पर हम्म। फिर भी वो दृष्टि वहां से हटे नहीं, तो ये क्या चीज है? ऐसी कोई कृपा प्रसादी है या अरे भैया सुनो, मेरी बात सुनो, आप गहराई से देखो। जो हाँ ये जो पपीहा जो वृष्टि को चाह रहा है ना, हाँ वो वृष्टि चेतन नहीं, वो जड़ है। हाँ, दृष्टि तो बात समझ जड़ है। में आ रही है ना? हाँ वो हाँ जो वृष्टि जल को चाह रहा है, मैं गहरी बात बता रहा हूँ, वो वृष्टि जो है वो जड़ है, चेतन नहीं है। हाँ एक कमल, कमल जो अपने सूर्य को चाह रहा है उस समय में, वो सूर्य और इधर कमल कभी क्या जीवन जीवन पर्यंत कभी मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। कभी नहीं मिल सकते। हम्म कुमुदिनी और चंद्रमा हम्म वो कभी जीवन में मिल नहीं सकते। हम्म। परंतु दोनों का प्रेम देखिए, जब सूर्य उदय होते ही कमल खिल जाता है, सूर्य हाँ अस्त होते ही कमल बंद हो जाता है। हाँ अब देखिए योगी जीवन में कभी भी मिल नहीं सकते, कमल है जड़, और हाँ कभी सूर्य भगवान को कमल कभी मिल नहीं सकते। परंतु हाँ जैसे पपीहा ये वृष्टि है जड़, ये हाँ कभी भी इनको, माने जैसे पपीहा चाह रहा है इस प्रकार वृष्टि इनको चाह रहा है, ऐसे नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ पे तो नहीं है। वृष्टि उनको नहीं यहाँ चाह रहे कि भाई मैं पपीहा को केवल वृष्टि मेरे लिए वो प्यू प्यू करता रहता, मैं उनको चलो अपने भाई हम्म, जल दूं, वो इसके लिए वृष्टि नहीं करा रहे। हाँ 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 ये केवल समझने के लिए बात कहा जाता है, दृष्टि दिल मनी करने के लिए। परंतु हमारे प्राण प्रियतम जीवन धन वो अनादि काल से हमको एक टक उन्हीं की दृष्टि हमारी तरफ है और कहीं नहीं है। ब्रह्मा वाह की तरफ वाह, हमारे प्रियतम की दृष्टि नहीं है, लक्ष्मी की तरफ बहुत उनकी दृष्टि नहीं है, संसार की तरफ दृष्टि नहीं है, केवल केवल मेरे तरफ मेरे प्रियतम की दृष्टि है। हाँ हाँ, मतलब अब ये विचार करो, वास्तविक बात ये है, ये सच्ची बात है एकदम। ये सच्ची बात है। हाँ हाँ मेरे प्रियतम की आपके जो इष्ट किसको कहते हैं? हाँ जिनकी दृष्टि आपकी तरफ अनन्य भाव से है, वो है आपका इष्ट। हाँ हाँ इष्ट कोई मूर्ति नहीं है, कोई चित्रपट नहीं है मंदिर में लेकर रख दिया और आरती घंटी बजा दिया, भोग लगा दिया, वो इष्ट नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, इष्ट तो बहुत। वही है जो सदैव जिनकी दृष्टि में आप बैठे हुए हो, वो आपका इष्ट है। हाँ 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 हाँ, जो जिनकी दृष्टि में सदैव हम बैठे हुए हैं और हमको छोड़कर और किसको देखते नहीं है और किसको चाहते नहीं है, तो केवल तो हमको उनको दृष्टि उनकी तरफ देख लेना है। तो इसमें इसमें निराश होने की जगह ही नहीं है बिल्कुल कोई भी, जगह मतलब। नहीं है। हाँ हाँ हाँ
तो अरे जो पपीहा है उनको जल मिल सकता है नहीं मिल सकता है, इसमें भी संदेह है। हाँ, पर और वो साधक भी महाराज जी साधक थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा निराशा आ जाती है उसमें, वो वो लगा रहता निराशा है। तो मूर्खता के कारण होता है, अज्ञान के कारण वहाँ- होता है, पर बिना वो सत्संग के कारण होता है। वहां से कोई विशेष रेस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, जब कभी उसको लगता है कि मेरा इतना मैं भाव रखते हुए भी मेरे को अभी तक भी वो मेरी वो स्थिति नहीं हो पा रही है, मेरे अंदर अभी भी वो स्थायीपना देखो नहीं आ वो रहा है। स्थिति की तरफ देखे नहीं, वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देखे नहीं, उनका एक काम हो जाए, अनन्य दृष्टि, केवल मैं मेरे प्रियतम को देखता रहूंगा। बस बस, मतलब फल की तरफ ध्यान ही नहीं देवे बिल्कुल, बिल्कुल भी। अरे फल क्या है, फल तो आपको मिलेगा, आप जैसे दृष्टि दोगे ना, फल तो आपके हाँ, स्वाभाविक प्राप्त ही है, आपको वाह पता वाह, नहीं चल रहा है। परंतु बहुत पपिया को देखो, आज सूर्य कमल को देखो, आज कुमुदिनी को देखो, जो भी जीवन में कभी भी मिल नहीं सकता अपने उनके प्रियतम, कभी हाँ मुलाकात हो नहीं सकते पपी इनको, कमल को और कुमुदिनी को, फिर भी हाँ वो हाँ अपने एकटक उनके लिए खिले उठते हैं। हाँ हाँ हाँ। और हम देखो पपीहा को फिर भी कभी प्राप्त, कभी साल भर भी लग जाए, कभी 6 महीना भी लग जाए, कभी मिले नहीं मिले, हम्म। परंतु उनमें तो संदेह है, परंतु हमारे प्रियतम को प्राप्ति करने के लिए हमारे जीवन में कभी संदेह नहीं है। बिल्कुल एकदम ठीक भगवान बात। कहते योगक्षम बहामि हम अनन्य चेता सततम अनन्य हम्म। चिंतयन्तो मां, ये अनन्य आया ना, हाँ 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 अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति, यह अनन्य अनन्य चेता स्मरति, जो स्मरण हम्म, करता तस्याहम सुलभ, हाँ हाँ हाँ। उनके लिए मैं सुलभ। भगवान कहते योगक्षम बहाम्यम, ये सारी बात भगवान कहते तू केवल अनन्य दृष्टि दे, मैं तेरे लिए सुलभ हो जाऊंगा, तू वाह केवल अनन्य दृष्टि से मेरे को देख, मैं योगक्षम बहाम्यम तेरे सारी संसार प्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा करा दूंगा। ये हम्म। पपिया के लिए भगवान ने नहीं कहा, हाँ हाँ हाँ, नहीं कहा। पपिया के लिए उनकी प्रियतम ने नहीं कहा, कमल के हम्म लिए उनके प्रियतम ने, सूर्य भगवान ने नहीं कहा, लेकिन हम्म। हमारे प्रियतम ने, हमारे इष्ट ने, आराध्य ने ये हमारे लिए बात कही है। वाह, बहुत सुंदर महाराज, बहुत ही विलक्षण बात निकली आज तो, बहुत अच्छी बात। इसलिए हमको ये, आज देखो मेरे को सच्ची बात बताऊं रामतारे जी, क्या बताऊं आपको, अभी हाँ जो हम मनुष्य जन्म पाके जो अभी कभी सोचते हैं ना, आज हमको नौकरी कर लेंगे, आज व्यापार कर लेंगे, आज ये कमाई कर लेंगे, आज ये सेवा कर लेंगे, आज ये कर लेंगे, मैंने कई बार जो अब दृष्टि जाती है, हमारे क्या करेंगे, किसके लिए, कि शरीर क्यों मिला है। हम्म। आज अनेक अनेक शरीर मिलने के बाद में हम कुछ, आज ब्रह्मा पद भी मिल जाए, अब कई बार तो हम्म दृष्टि जाती है तो हम यूं रह जाते हैं, एक ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनु परिवर्तन होते हैं, जो हम्म। मनवंतर चल रहे हैं ना, जो आज मनवंतर जैसे आए नया साल जो हुआ, हाँ हाँ हाँ। तो 14 मनु परिवर्तन होते हैं, और एक मनु के अवधि काल कितना, 71 चतुर्युग, बहुत सत्य त्रेता द्वापर कली, ये 4 युग, हाँ हाँ हाँ। और इतने इतने युग है एक मनु के, और हम्म, एक एक युग में भगवान ने एक एक बार अवतार लेते हैं, हाँ 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 मतलब एक मनु के समय में इतने बार अवतार लेते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल की, हाँ हाँ हाँ। सोचो, अगर इतने ब्रह्मा जी के पद मिलने के बाद में भी वो माने परम तत्व और परम प्रीति की प्राप्ति नहीं हो पाती, जो हाँ मनुष्य हाँ, को प्राप्त हो जाता है। वाह वाह वाह, बहुत आप विचार विलक्षण, करो, बहुत विलक्षण, और तो वो भी भगवान ने मनुष्य को कितना थोड़ा सा समय दिए, अरे इस थोड़ा सा समय में केवल केवल जो प्रयास, हम जो हाँ प्रयास करते हैं जी, धन, हम जड़ता के लिए कितने प्रयास करते हैं, धन प्राप्ति करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, पद प्राप्ति करने के लिए, आज ये कि माने कुर्सी प्राप्ति करने के कितने प्रयास करते हैं, हम्म। और और मिला इससे क्या। तो यहाँ पे तो केवल अनन्य दृष्टि ही रखनी है अपनी, केवल अनन्य दृष्टि रखनी है, केवल उसके ऊपर एकदम टिके रहे उस भाव पे। यही तो कह रहा हूं ना, तो हमारे जो प्राप्ति करने के लिए अभी दृष्टि जाती है, केवल हमको दृष्टि रखनी है, केवल अनन्य दृष्टि, हाँ हाँ। केवल अनन्य दृष्टि, केवल हमको प्रियतम की हम्म तरफ। हम्म। आज बहुत। अनन्य दृष्टि से हम केवल उनकी प्राप्ति हो सकती है। हम्म। अरे तो प्राप्ति हो सकती क्या है, वो तो उनकी, हमारे प्रियतम की अनन्य दृष्टि तो हमारी पर है, हाँ। वो चाहते हैं अनादिकाल से, बिछुड़े हम्म हुए हैं, और हम्म केवल हमारे पपिया की तरफ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही हो, केवल हम्म आप, माने अनन्य दृष्टि में से आप, उनको हमने पसंद किया,
हम इनको चाहा। दृष्टि बहुत किसकी तरफ जाती है? जब जिनकी तरफ, जिसको आप पसंद करते हैं, आप उनकी तरफ दृष्टि जाएगी। हाँ 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 हाँ। आप जिनको चाहते हैं, आप उनकी तरफ दृष्टि जाती है। आप देखो सत्संग में माता बहन बैठी हुई है अपने बच्चे को लेकर, गोद में बच्चा बैठा हुआ है, उस सत्संग सुनते समय भी दृष्टि रहती है बच्चे की तरफ, बच्चे के ऊपर, ठीक है ना। और जैसे बच्चा उठ के अगर पीछे की तरफ थोड़ा सा चले गया तो भी सब बच्चे कुछ छोड़ के भगवान का दर्शन, भगवान के सत्संग की, संतों की परिदृष्टि छोड़कर वो बच्चे की तरफ दृष्टि चली जाती है। हाँ 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 क्योंकि उन्होंने उनको पसंद किया, उनको चाहा। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरफ हमारी दृष्टि केवल केवल हमारा दृष्टि रहे, हम जिनको चाहते हैं, जो आपका इष्ट है, जो आपका आराध्य है, केवल दृष्टि। अरे दृष्टि से ही वो प्राप्त होंगे। अरे प्राप्त तो है, कौन से प्राप्त होने के लिए, क्या प्राप्त तो है कि दृष्टि मात्र से अनुभव में आ जाएंगे। वाह वाह, बहुत बहुत विलक्षण बात, बहुत विलक्षण, बहुत दृष्टि मात्र से ही अनुभव में। देखो आप एक बार इस चीज को आप करते या नहीं करते मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये इतनी बड़ी महाराज जी कृपा से बात मिली है, अविनाशी सहज सुख राशि। और अविनाशी सहज सुख राशि होके क्या करना, भी करना क्या है, फिर अनन्य दृष्टि, उनकी तरफ दृष्टि। पहले दृष्टि आई अपनी तरफ, अविनाशी सहज सुख राशि, अभी दृष्टि गई और हमने आराध्य प्रियतम की तरफ। बात समझ में आ रही है ना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, पहले मंदिर में जाने से पहले क्या करते हैं, पहले स्नान करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पहले अपने आप को श्रृंगार करके ही जाते मंदिर में, फिर सेवा करने के लिए, प्रभु का श्रृंगार करने के लिए। हाँ, सही ना, नहीं बताओ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो इस प्रकार पहले अपने साफ सुथरे होके अपने आप का श्रृंगार करके, सखियां श्रृंगार होकर फिर जाती है प्रियतम को जगाने के लिए, प्रियालाल को जगाने के लिए, उनको श्रृंगार करने के लिए। एक पुजारी भी पहले स्नान करके, तिलक करके, कपड़ा पहन के फिर जाता है अपने मंदिर में पट खोलने के लिए, ठाकुर जी को मंगला करने के लिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपने पहले हम शरीर के द्वारा उनको उठाने के लिए कैसे जाते हैं? मतलब अपने अविनाशी सहज सुख राशि हम अपना श्रृंगार कर लिए, अपने स्वरूप में आगे, मैं शरीर नहीं हूं, नैव किंचित करोमीति। तो फिर मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, क्योंकि शरीर संसार को, तो फिर अपने श्रृंगार अविनाशी सहज सुख राशि होके फिर अपनी दृष्टि चले जाए प्रियतम की तरफ। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत विलक्षण बात। देखो पहले अपनी तरफ दृष्टि करें और फिर अपने प्रियतम। देखो स्वयं को, स्वयं की प्राप्ति के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये विलक्षण बात बताएं आपको। जब तक स्वयं की प्राप्ति नहीं हुई तो भगवत प्राप्ति की, अभी तक तो हम शरीर को लेकर बैठे कि शरीर के द्वारा भगवत प्राप्ति चाहते हैं ना। ये गलती है हमारी, भारी ये गलती होती है। ये गलती होती है। चाहे शरीर को त्याग जैसे करते ज्ञान के द्वारा त्याग उनसे अलग हो, चाहे भक्ति के द्वारा उनसे अलग हो, चाहे सेवा के द्वारा उनसे अलग हो। असली आखिर मोर में और असली सेवा भी अविनाशी सहज सुख राशि में स्थित होने के बाद में ही असली सेवा होगी। योगस्थ कुरु कर्माणि, शरीरस्थ कुरु कर्माणि नहीं कहा गया है। क्योंकि अगर पूछा जाए, मैं अगर तर्क करूंगा लॉजिक में बताऊं कि भाई तो शरीर के द्वारा तो सेवा होगी, तो भगवान ने क्यों कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, शरीरस्थ कुरु कर्माणि करना चाहिए? सही है। तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचार, आसक्ति रहित तो होकर सततम फिर सेवा करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जितने भी कर्म सिद्धांत है ये सारे स्वयं में स्थित होने के बाद में असली सेवा होगी, स्वयं में स्थित होने के बाद में असली भक्ति होगी। तो ये महाराज जी जैसे अविनाशी सहज सुख राशि, ये केवल अपने आप में पहले इस बात को स्वीकार कर ले, हृदयस्थ कर ले कि बात ये है, और फिर जो अपने जहाँ प्रियतम के साथ जो संबंध है उसके हिसाब से फिर वो अपना भाव करे। तो भाव करके केवल दृष्टि देख लो। जैसे मैं देखो एक उदाहरण आप देखो, अनुभव करो, देखो मन स्पष्ट रूप से देखो। आप अपनी जैसे माँ बैठी हुई है और आप है, माँ की गोद में आप है, ठीक है ना। तो आप अपने आप को जान लीजिए मैं अविनाशी सहज सुख राशि हूँ। मैं अविनाशी सहज सुख राशि मतलब क्या है, मैं केवल मेरी माँ की ही हूँ,
और किसके नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ ही अविनाशी है, वो सहज सुख राशि है, और मैं भी अविनाशी हूँ और मैं भी वो सहज सुख राशि हूँ। तो अविनाशी सहज सुख राशिपन का अनुभव होते ही तो मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल मेरी माँ पसंद है, मुझे माँ चाहिए। ये यहाँ पे जो महाराज जी अनुभव जो आप शब्द ले रहे हो काम में, तो अनुभव नहीं होए तो भी अगर हमने स्वीकार कर लिया कि भाई ये तो अनुभव ही है, ये तो बात तो सच्ची बात है, सच्ची बात को मैं कहता हूँ सही बात को आप अनुभव में आए चाहे नहीं आए, बात समझ रहे ना। हाँ हाँ, आपके अनुभव में आए चाहे नहीं आए, सत्य बात को छूते ही, सत्य को समर्थन करते ही आपके अनुभव में आ गया। वो भले आपको माने पल्ले पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके अनुभव में आ गया। बहुत अच्छी बात, ये बात भले है, उसको जैसे छोटा बच्चा का पेट तो भर जाता है, उनको पूछा जाए तो भोजन किया, वो यूं यूं करता, अरे भोजन तो किया तूने, वो यूं करना चाहिए ना यूं करना चाहिए वो उसका नहीं समझता है, लेकिन अनुभव कर मेरे पेट भरा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, भले सब लोगों ने व्यक्त नहीं कर पाएंगे उसको, हाँ मेरे को अनुभव हुआ कि मेरे को पूर्णता मिली है, भले व्यक्त कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सत्य चीज को स्वीकार करते ही उसके चीज को वो अनुभव को हो चाहे वो स्वीकार को हो, वो चीजें अपने आप को अपने में आ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात है महाराज। हाँ, ये तो आज जो नया साल का कहो, आज ये बढ़िया बात है, ये अनन्य दृष्टि योग। ये कई दिनों से मेरे मन में आ रही थी कि ये कैसे एकदम, तो इसका मतलब ये हो गया कि केवल अपना काम इतना ही है कि अपन उसको दृष्टि दे देवे, अनन्य केवल दृष्टि, अपनी दूसरी तरफ उसकी दृष्टि नहीं जावे। अब उसकी फल की तरफ भी अपने को देखना नहीं है कि क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, केवल हमारे काम की तरफ देखना, दृष्टि, बस 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 बस। इसमें आगे पैराग्राफ में भी महाराज जी ऐसी बात आई है, जो चर्चा चल रही है ना, कि वास्तव में स्वयं जिस समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता है उस समय भी वह कर्ता भोक्ता नहीं है। शरीरों कौनते या न करोति न लिप्यते, कारण कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता में अहम नहीं है और अहम की सत्ता नहीं है। अतः मैं करता हूँ ये मान्यता कितनी ही दृढ़ हो है तो भूली, भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है, नियम है। किसी गुफा में सैकड़ों वर्षों से अंधकार हो तो प्रकाश करते ही वह तत्काल मिट जाता है, उसके मिटने में अनेक वर्ष महीने नहीं लगते हैं। इसलिए साधक दृढ़ता से यह मान ले कि मैं करता नहीं हूँ, फिर यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत अनुभव में परिणित हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, बस यही बात है, बिल्कुल। इसलिए केवल हमारे जो मंत्र है, ये सूत्र है, केवल स्पर्श कर लो। ये आप देखो, आपको बताएं, आप 8 घंटे विश्राम देखना, एक बार आप खुद प्रैक्टिकल देखना, आप 8 घंटे विश्राम करो, जो तृप्ति नहीं होगी, जो शांति आपको नहीं मिलेगी, यदि हम 5 मिनट इसमें स्थित रह जाएंगे ना अविनाशी सहज सुख राशि में, 8 घंटे की नींद लेने के बाद में जो शांति नहीं मिलेगी, जो थकान जितने दूर होना चाहिए जो नहीं होगी, 5 मिनट में आपको स्थिति आ जाएगी। ये महाराज जी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने स्वामी जी महाराज से भी सुना है, पर ये जो 5 मिनट का जो समय, इसको आप थोड़ा सा महाराज जी एक थोड़ा सा आप नीचे उतर के हमें बताओ ना, वो 5 मिनट के अंदर क्या होता है? वो 5 मिनट तो होता कुछ नहीं है इसमें, तो होता कुछ नहीं, जो नहीं होता है ना, जो नहीं करने लायक है ना, अगर उनसे हम उनसे डिटैच हो जाते हैं ना, हमारे जड़ता से जब संबंध विच्छेद हो जाता है, तब देखो परिश्रम कब होता है? परिश्रम होता है, हमको श्रम होता है, परिश्रम होता है जड़ता के साथ देने से। जब जड़ता से हमारा संबंध विच्छेद होता है, हमको विश्राम मिलता है। पर जड़ता से संबंध विच्छेद तो नहीं हो रहा है महाराज जी उन 5 क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हम अगर देखो सुनो, आप इसको एक बार करो, प्रैक्टिकल करो। आप बिल्कुल आपको पहले अभी चलते फिरते उड़ते बैठते ये चीज नहीं हो पाएगी, हमारे जो स्तर है। इसलिए प्रथम स्तर में आप दिन में कई बार, ठीक है ना, पहले बैठ के करना शुरू करो, सुबह शाम दोपहर इसमें करो, फिर चलते फिरते कभी फैक्ट्री में जा रहे हैं, कभी काम गाड़ी चला रहे हैं, कभी कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप केवल अविनाशी सहज सुख राशि। अच्छा,
केवल इतना से चुप हो जाना। अविनाशी सह सुख राशि। और इसमें केवल एक दृष्टि ले आना, आपने आपको प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूँ, केवल उसमें पपिया कुछ याद। हाँ, नारायण नारायण, आवाज नहीं आ रही महाराज जी। राम राम। म्यूट किया हुआ है महाराज। है? आपका माइक बंद हो गया है महाराज जी। राम राम। नारायण नारायण महाराज जी। अविनाशी सह सुख राशि अनन्य दृष्टि हो, केवल इतना सा करके छोड़ दो। उसमें यदि कोई विचार आए तो आने देना। इतना काम अब करो, इसको करो, थोड़ा सा करो। ये थोड़ा वापस बताओ महाराज जी, आवाज बंद हो गई थी आपकी, थोड़ा सा इसको वापस। अभी भी अनम्यूट हुआ है। ऑडियो वीडियो दोनों म्यूट है। हाँ ठीक से याद है। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है महाराज। हाँ है ना। अविनाशी सह सुख राशि, हम चलते, ये देखो, ये आपको क्या बताए इसको, ये नीलू, ये बंद क्यों हो रहा है महाराज जी का बारी बारी में? नारायण नारायण। हाँ नारायण राम नारायण। राम। हाँ, जो होस्ट है उनसे किसी से बंद हो रहा है कि एक बार चेक करें। नहीं हाँ, अब आवाज आ रही है महाराज जी। हाँ, तो अविनाशी सह सुख राशि जो स्वरूप हमारे है, हाँ, ये चाहे आप अपने आप को, महाराज जी ने क्या कहा, अपने आप को कर्ता मान लो, चाहे भोक्ता मान लो, चाहे आप कितने कुछ भी अपने आप को मान लो, लेकिन उस कर्ता भोक्ता मानते समय भी हम अविनाशी सह सुख राशि है। हाँ बिल्कुल, ये बात है। ठीक है ना। हाँ हाँ, तो फिर कर्ता भोक्ता जब हट जाएंगे तो भी हम पहले जैसे थे वैसे है। हाँ अभी कर्ता भोक्ता है तो भी अविनाशी सह सुख राशि है, हाँ कर्ता भोक्ता हट जाएंगे तो भी अविनाशी सह सुख राशि है। हाँ ठीक है ना। अभी भारतवर्ष में है तो भी अविनाशी सह सुख राशि है, कल हाँ। अगर नरक में चले जाए तो भी अविनाशी सह सुख राशि है। मतलब ये अविनाशी सह सुख राशि का अभाव कभी हो ही नहीं सकता। हाँ 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 हाँ। ये भगवान चाहेंगे तो भी इसको दूर कर नहीं सकते। नहीं, पर बात ये आ रही थी महाराज जी कि जैसे हम दिन भर के अंदर चलते हाँ फिरते, जैसे सुबह दोपहर शाम 3 हाँ समय थोड़ी हाँ देर बैठ करके लिए इस भाव हाँ में बैठे कुछ समय के हाँ लिए, हाँ और हाँ फिर दिन भर में जैसे चलते फिरते थोड़ी देर के लिए ऐसे चुप हो हाँ जावे, हाँ, अविनाशी और सहज सुख सह राशि। सुख राशि। तो ऐसा करने से कि वो जो 5 मिनट का जो समय है जिसके अंदर हम एक वो उस चीज को अनुभूति कर लेंगे, उस हाँ चीज का अनुभव हो जाएगा हमारे को। हाँ तो हाँ हाँ ये जैसे ये इस ढंग से करने से एक ऐसा हमारा भाव एक वो उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाएगा, मतलब ये बात है ना महाराज जी। हाँ बिल्कुल। देखो, ये केवल कहने के लिए करना शब्द को प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन ये करना नहीं है, ये नहीं हाँ करना है। हाँ हाँ ये जो करना होता है संसार में, हाँ जड़ता के साथ में हम करना होता है, हाँ। शरीर नहीं मतलब द्वारा ये ही संसार का हम केवल समझने के लिए महाराज जी, ये हाँ, बात समझने के लिए करना कहा जाता है, लेकिन इसमें करना नहीं है कुछ। हाँ केवल क्या, अविनाशी सह सुख राशि, इनको हम स्पर्श किए। हाँ हमने कहा जैसे मंत्र का स्पर्श करते हैं, जैसे पंखे के स्विच का स्पर्श करते हैं, हमने केवल स्पर्श करके छोड़ दिए। हाँ 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 ये अविनाशी सह सुख राशि, अविनाशी सह सुख राशि, हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे नहीं है। हाँ 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 ये जप नहीं करना, हाँ हाँ इनको हाँ। याद नहीं करना, तो इनको बार बार चिंतन नहीं करना। इससे हमारी अनन्य दृष्टि हो जाएगी, ये बात अनन्य बिल्कुल। दृष्टि। हाँ अरे हाँ भैया देखो, ये हमारे जप चिंतन क्यों करना है, जो हमारा है हाँ केवल उनकी तरफ दृष्टि ना, अविनाशी सह सुख राशि अरे छोड़ दो। फिर अच्छा। आपके अंदर में अगर अब संसार आ रहे या जी कुछ भी आ रहे, आने दो उनको, फिर कोई परवाह मत करो। हाँ 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 आपकी उसे अविनाशी सह सुख राशि करके करने के बाद में
अगर आपकी दिमाग में कितने सारे बाह्य चिन्ह विचारधारा कुछ भी आ रहे, डरो मत, भयभीत मत होना, छोड़ दो। तो शरीर की तरफ दृष्टि जा रही हो तो जैसे शरीर में जाने कहीं दो। अभी स्त्री की याद आ रहे है, बच्चों की याद आ रहे है, रुपए की याद आ रहे है, घर मकान की याद आ रहे है, कार्यक्रम में तो याद आ रहे, याद आने दो। याद नहीं आ रहे, आप अविनाशी सहज सुख राशि कहते हुए वो चेतन तत्व के साथ आपका संपर्क हुआ। पर हमारे को महाराज जी ये जैसे अविनाशी सहज सुख राशि ऐसा भाव किया, और जब जैसे शरीर में कोई बीमारी है, शरीर में कोई दर्द हो रहा है जबरदस्त, और दृष्टि वहां चली जाती है, तो वो अविनाशी सहज सुख राशि, तो वो वहां से जाने दो, आप इसके लिए परवाह मत करो। तो वहां से दृष्टि हट जाती है ना महाराज जी, वो वहां पे ज्यादा चली जाती है उस चीज को लेकर। देखो ज्यादा कम की आप तरफ, आप अभी जो स्थिति है ना, उसी स्थिति की मैं ऊंची बात नहीं करता हूँ, अभी ये हमारी स्थिति की बात करता हूँ। इसलिए भले दृष्टि चली जाती शरीर की तरफ, भले घंटा भर शरीर में स्थिति रही, दृष्टि रही, और 1 सेकंड के लिए बार अविनाशी सहज सुख राशि में आ गई ना, ये भी पर्याप्त है। वाह वाह, बहुत बहुत। मैं कहता हूँ घंटा भर दृष्टि शरीर में रही और 1 सेकंड में केवल अविनाशी सहज सुख राशि आके फिर चलिए, जाने दो। लेकिन सत्य को केवल अविनाशी सहज सुख राशि बीच में एक बार स्पर्श कर लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्पर्श और दृष्टि योग है, स्पर्श योग और दृष्टि योग, ये करने का नहीं करने का कुछ नहीं, केवल हमने स्पर्श कर लिया और दृष्टि चली गई। बहुत विलक्षण, बहुत अच्छा। अब देखो ये जो साधन है, अब ये साधन हाथ लग जाएगा। देखो आपको बताऊं, अभी लॉकडाउन हो गया, इससे बड़े बड़े हम देखे वृंदावन में रहने वाले कई निष्ठावान साधक है, जिनका नियम था नित्य प्रति बांके बिहारी लाल का दर्शन करना, नित्य प्रति राधा वल्लभ लाल का दर्शन के बिना माने पानी नहीं पीना। जब मंदिर बंद हो गया तो उनके साधन क्या हुआ? आज कईयों की परिक्रमा करने का नियम था, जब उनका बंद हो गया। आपका वृंदावन आने का हर महीने का नियम था, तो क्या हुआ? जितने भी साधन है शरीर को लेकर, आज प्रकृति को लेकर जो करते हैं, और डिसकंटिन्यू चल नहीं पाते, अब कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान आ जाएगी, ठीक है ना। परंतु शरीर के लेके जो भी साधन है वो आता ही व्यवधान उसमें, वही तो कह रहा हूँ ना, व्यवधान आ रहे। परंतु अविनाशी सहज सुख राशि और अनन्य दृष्टि योग में कहाँ बाधा आ सकती बताओ? और पृथ्वी में प्रलय भी आ जाए तो भी बाधा नहीं आ सकती। बिल्कुल नहीं आ सकती महाराज, बिल्कुल नहीं आ, ये इसमें एकदम परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र। और सबसे बढ़िया है केवल हमारे स्वरूप को देखो। हमारे स्वरूप में आज जितने भी योग की बात करते हैं ना, इस समता क्या है? अपना स्वरूप है, निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थितः। केवल ये अपने समता में, अपने स्वरूप में आते ही सब काम अपने आप बढ़िया से हो जाएगा। वाह। और केवल उसमें हम माने रमण नहीं करते, क्योंकि हम भक्ति मार्ग के साधक है। हमारे स्वरूप है रस स्वरूप, आनंद स्वरूप, इसलिए हमारे अनन्य दृष्टि चली जाती है हमारे प्रियतम की तरफ। हम उसमें रमण नहीं करते, आनंद स्वरूप, आनंद अखंड आनंद में हम रमण नहीं करते। हम आनंद स्वरूप को प्राप्त करके आते ही अविनाशी सुख राशि को हमारा चली जाती अनन्य दृष्टि हमारे प्रियतम की ओर। महाराज जी प्रणाम। जो आज जो डिस्कशन हुआ ना, उससे ये समझ में आ रहा है कि पपिया की भी तो बहुत सारी अनुकूलता प्रतिकूलता बाहर से दिख रही है, कभी कोई विचार, कभी कोई ऐसे, लेकिन उसकी दृष्टि वही है। तो हमको भी ये सब आते हुए भी, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज है नहीं, तो इग्नोरेंस मतलब उपेक्षा भी नहीं कह सकते इसको, लेकिन उस तरफ इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना उस चीज को। कुछ नहीं, यही बात। मतलब मेरा कहना तात्पर्य, नदी जो बह रही है उसको धक्का मत दो। जी जी जी, जा रहे हैं ना, उसको टच मत करो, वो तो जा रही है। सुख भी जा रहा है, दुख भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। ये तो शरीर संसार का वियोग नित्य है, तो वियोग होगा। क्या होता है कि कभी कभी शरीर की व्याधियां, कभी हाथ दुख रहा है, कभी पांव दुख रहा है, कभी सर दुख रहा है, तो ये इसको इतनी इम्पोर्टेंस हम इसी में ही घुल मिल जाते हैं, जबकि उसमें तो जो है बात, उसकी तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। ये तो हो रहा है, अपने आप हो रहा है, होता रहेगा।
हाँ, ये तो इलाज कराना है करा दो, अपने उपचार करा जी। दो, लेकिन हमारी दृष्टि तो रहे मूल की तरफ। जी जी जी। बहुत अच्छा, अच्छा कभी बताया कभी आपने। इस तरफ दृष्टि जाते हुए दुख भी हो रहा है, तो वो भी तो जड़ में ही हो रहा है ना महाराज जी। जड़ में, हाँ, ये दुख भी जी नहीं कभी, रहेगा, सुख भी नहीं रहेगा। जी हाँ, ये मतलब जो दुख, भी विचार आए हैं, जो भी हम लोग क्या साधक इस प्रणाली में चलता है, तब भी उसको लगता है, वो डर जाता है कि अरे मुझे हाँ, सुख क्यों हो गया, मुझे दुख क्यों हो गया, मैं ये इस पर मेरी दृष्टि क्यों नहीं गई। मतलब हम लोगों के ये मन में रहती है कि हमारा हर समय ध्यान वहीं रहे, हम कहीं हाँ, इधर उधर जाए ही नहीं। ये हमारा मतलब हम जड़ को लेकर ही उसको पकड़ना चाहते हैं। नहीं, केवल चेतन तत्व की अविनाशी सह सुख राशि और अनन्य दृष्टि, अनन्य दृष्टि। मतलब कुछ भी हो जाए तो भी वो पपिया की तरह हमारी दृष्टि हाँ, उधर ही रहनी चाहिए। इधर कुछ भी हो जाए, इतना इम्पोर्टेंस इस चीज को नहीं देनी पहले हमको। पहले अपने आप को पपिया तो मान लो, पपिया रूप से स्वीकार कर लो, मैं गीध नहीं हूँ, पपिया हूँ। जी जी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सह सुख राशि हूँ। जी जो जी। शरीर को मान लेते हैं ना, मैं मंत्री बन हम्म गया हूँ, मैं तो अभी हम्म। माने वकील बन गया हूँ, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैं तो अभी ये बड़े पद पर हूँ, ये तो गीध की पद पर है। क्यों? दृष्टि जी उनकी नीचे की तरफ, मान सम्मान की तरफ, पद प्रतिष्ठा की तरफ, सुखी माने सुख दुख की तरफ, हानि लाभ की तरफ, और उसके अंदर वो सुखी दुखी होता रहता है। जी जी महाराज जी, इसलिए आज भले, आपने जो बताया है वो सब जने करके देखिए, और फिर आप ग्रुप में आए तो ये क्या किसको कैसा लग रहा है, तो फिर उस पे भी चर्चा करनी है हाँ, इसको देखो, ये चर्चा के विषय तो प्रैक्टिकली। नहीं है, केवल चर्चा करते ही हैं। नहीं, आप प्रैक्टिकल है, इसको थोड़ी थोड़ी देर में आप करो। अविनाशी से सुख राशि और अनन्य दृष्टि, अविनाशी सह सुख राशि, अनन्य दृष्टि। मतलब अविनाशी सह सुख राशि कहने के तात्पर्य, आप एक पपीहा के रूप में अपने आप को देखो। मुझे और कुछ, मेरी दृष्टि केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरफ, दृष्टि जल की तरफ, और कहीं नहीं है। मैं अविनाशी सह सुख राशि हूँ, मेरे केवल मेरे प्रियतम की तरफ मेरी दृष्टि है, और कहीं नहीं। जी बस बिल्कुल। इतनी सी बात। बहुत। आज तो वास्तव में महाराज जी ऐसा लग रहा है कि जो भाव था ना कि मैं नए वर्ष में कोई ऐसी ठाकुर जी की कृपा से कोई प्रसादी मिल जाए, वास्तव में बहुत विलक्षण बात मिली हमारे, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। आज तो मुझे तो लगता है कि वास्तव में मेरे हृदय की बात मिल गई आज मुझको। बिल्कुल, बहुत बहुत। अब महाराज जी, देखो, ये जब से अविनाशी सहज सुख राशि का टॉपिक चला है, तब से इस ग्रुप में एक जागृति आ गई है। हर मतलब उस चीज को देखना चाहता है। कितने ही जनों का फोन आता है। अभी 2-3 दिन पहले भी हमारे एक साधक का फोन आया था, तो वो हमसे यही पूछ रहे थे कि भाई ये फिर भोगता कौन है, जब हमको पता ही नहीं है। कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि गांधी जी को भी इतना अच्छा काम करते हुए भी गोली से उनको मारा गया, और इंदिरा गांधी ने पीछे के सालों में बहुत भ्रष्टाचार किया, वही गोली उनको लगी। राजीव गांधी तो इनोसेंट थे, फिर भी उनको वही गोली लगी। तो ये अगर हमको अभी पता चल जाए कि अगली योनि हमको ये मिलेगी, और मतलब हमको अगली योनि मिलती है, उसके बाद हमको कैसे पता चले कि हमने इतने ये सब काम किए इसलिए हमको ये भोगना पड़ रहा है। ऐसे देखो, उनके बहुत सारे प्रश्न थे। हाँ, तो हाँ, हमने कहा था आप ग्रुप में पूछो, अब पता नहीं आज आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न अब उनके अंदर मतलब आ रहे हैं, मतलब वो इस तरफ दृष्टि जा रही है इस तरफ। हाँ, हाँ, तो उनको अब साधक संजीवनी के ग्रुप में रोज आने का आग्रह किया है उनको, और पढ़ने का भी बोला है, और कुछ मेरे को जितना समझ में आया, मैंने नहीं, बात तो नहीं, करी थी उनसे। फिर भी बढ़िया, मतलब मेरा मन था कि आपसे वो ये प्रश्न करे तो खुलासा अच्छे से होगा। मैंने उनसे कहा था आप अपना प्रश्न या तो लिख के दे दें, या फिर हाँ, मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, वो क्या कहना चाह रहे थे मैं पूरा नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन अच्छा, उनका यही था कि हमको अभी जैसे हमने अभी हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, कि अगर हमने गलत काम कर दिया तो हमको पता है कि हमने अगर फ्रॉड कर दिया तो हमको जेल जाना पड़ सकता है, या मेरे परिवार को दुख हो सकता है। लेकिन लेकिन ये हमको बाद में, अभी तो हमको प्रैक्टिकली ये दिख रहा है, लेकिन अगले जन्म में हमको क्या योनि मिलेगी और क्या ये होगा हमको पता ही नहीं है, तो हम अवेयर नहीं होते उस बारे में। नहीं, ऐसा कुछ देखो, उनका। देखो, ये तो अपने को चाहे अभी हमारे भले दृष्टि नहीं जाती, आपके कर्म के अनुसार आपका फल तैयार है। आप जैसे कर्म करते हैं अभी, पहले जी जैसे हमने कर्म किया था उसके अनुसार भाग्य बना, अभी जो जी कर्म कर रहे हैं उस कर्म के अनुसार आगे भाग्य बन जाएगा। जी आप आप अच्छा कर्म कर रहे हैं कि बुरा कर्म कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है।
जी तो आपको पता चल रहा था आगे कैसा जन्म मिलेगा, तो आपको खुद अनुभव होगा, क्योंकि आप कर्म के अनुसार तो फल मिलेगा ना। जी जी और भाग्य परिवर्तन भी हो सकता है इस जन्म में महाराज जी। हाँ, भाग्य परिवर्तन हो सकता है अगर सत्कर्म करेंगे, तो भजन में लग जाएंगे, तो जो कुकर्म का फल होता है तो वो फिर वो नष्ट हो जाता अच्छा, एक साधक है जो सीए, उन्होंने इस बात को ऐसे पकड़ा कि ये सिर्फ माइंड गेम है, है। जो हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, ये सिर्फ माइंड गेम है, सिर्फ हमने माइंड से इस चीज को, मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा देखो जैसी जिसकी बुद्धि थी मतलब वो अगर सीए तो उन्होंने अपने हिसाब से इस बात को पकड़ ली, तो ये बात चलने से जागृति बहुत आई है। हर जना उस बात को मतलब स्पर्श करना चाहता है कि किस तरह से हम चीज को समझें, या तो इसलिए आज जो साधन मिला है ना हमको, बिल्कुल ये है साधन, क्या कहे, अविनाशी, सह सुख राशि और अनन्य दृष्टि हो, जी ये दो में हम स्थित रहना। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, सब नारायण 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 नारायण। नारायण। आज रात को जयश्री भी बताओ। हाँ हाँ, आज रात को शाम 7 बजे से महाराज जी नवम पारायण शुरू हो रहा है जूम पे हाँ, ही, इसी Zoom लिंक पे। पर शुरू हो रहा हाँ, है। तो जो भी साधक लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जरूर पाठ का लाभ लें। बहुत बढ़िया, घर बैठे अभी सबको पाठ मिल जाएगा, अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं। नहीं तो लॉकडाउन के कारण तो सब कहीं सामूहिक पाठ होना असंभव हो जाता है। इसलिए हाँ 7 बजे से जो हाँ 9-10 बजे तक जो टाइम हाँ है, और हाँ। वो फ्री समय है, घर पे आराम से सब अपने पाठ का आनंद ले उसमें। हम्म, मोबाइल हो, टीवी में कनेक्शन हो, इसे करा दो, जैसे परिवार के साथ एक साथ बैठे के अपने उसके हम्म, साथ साथ में पाठ करना शुरू कर दे। ठीक। ठीक है ना, ठीक। महाराज जी आप जरूर पधारे करें ग्रुप में। थोड़ा सा अभी ऐसे आज अभी आज बहुत अच्छी गिफ्ट दे दी महाराज जी आपने नए साल की, हम हैं? लोग आज नए साल की बहुत बढ़िया गिफ्ट दे दिया आज आपने हमारे को। चलो, ये हमारा, ये हमारी चीज महाराज ने रखा था, महाराज ने दिया तो हमने दे दी। हाँ, ये इतने इतने दिनों की पूरी कसर निकल गई आज महाराज जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस इसलिए आप लोग तो करो बीच बीच में, जैसे भी है मैं आ जाऊंगा, ऐसे समय जैसे भी होगा। आप तो करो, चर्चा करो, ऐसे मैं चर्चा के बारे सुन लेता हूँ, अच्छा लगता है आप लोग चर्चा करते हैं तो। ठीक है ना, ठीक से। आपके पधारने से ज्यादा लाभ होता है, इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, आप मेरा तो प्रयास पधारा प्रयास करें। रहेगा, प्रयास रहेगा ऐसे। क्या महाराज जी, वो दृष्टि जाती है ना हमारी, आप एकदम उस पे सेंट्रलाइज कर देते हो हमारे को, तो वो एकदम हमारे वो लाइव हो जाती है, वो बात एकदम ऐसा लगता है कि चर्चा एकदम, फिर वो एकदम जीवन बन जाती है वो चर्चा हमारी। बहुत अच्छा लगता है, जैसे अभी 5-6 दिन इस श्लोक पे जो चर्चा हुई, आज ये चर्चा सार्थक हो गई महाराज जी। एकदम वो ऐसा लगा कि वास्तव में बात तो ये है, मेरे कई दिनों से ये अटक रही थी, तो आज एकदम क्लियर हो गई एकदम बात महाराज जी। इस श्लोक की जिस्ट है, बिल्कुल इस श्लोक का सार है, जो चर्चा इस श्लोक के आधार पर है। हाँ ठीक है, सबको ग्रुप नव ग्रुप वर्ष के के नया ग्रुप के साल की। सारे मेंबर वेट करते हैं महाराज जी कि महाराज जी कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा आते हैं, मैसेज आते हैं हमारे पास। ऐसे तो जानबूझकर तो ठगाई नहीं करता हूँ। हाँ नहीं, जी ठीक है महाराज जी, जैसे भी स्वास्थ्य की अनुकूलता उस समय हाँ जरूर आए आप। हाँ, नारायण नारायण। 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 आनंद है आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। आनंद है आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय, आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। नारायण नारायण नारायण।